सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि सदन में बजट पर लगभग सामान्य चर्चा 10 घंटे तक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया। उड़ीसा और त्रिपुरा के अलावा छत्तीसगढ़ देश में ऐसा तीसरा राज्य है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाजार से ऋण नहीं लिया। भारत सरकार ने खुद जीडीपी का 47% ऋण लिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, हम आरबीआई की गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, शिक्षित बेरोजगारों के लिए व्यवस्था हो। बढ़कर 27 लाख हो गया। तो हमारी वित्तीय स्थिति बहुत बढ़िया है। हमारे जो रिपेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसकी भी स्थिति ठीक है, और जो आरबीआई जो गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में संचालित है। चाहे किसानों के राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उसके लिए भी इसमें व्यवस्था है, रीपा की व्यवस्था है। साथ ही जितने भी हमारे स्वच्छता कर्मचारी हैं, हमारे रसोइया हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सबके मानदेय और वेतन में वृद्धि भी हम लोगों ने की है। अब उसके पास केवल आवास का मुद्दा है, उसका भी जवाब मैंने दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जो आरबीआई के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करीब 18 लाख लोग आवासहीन थे, जिसमें जो आवासहीन हैं, जो कच्चे मकान हैं, तो 1 कमरे के हैं, 2 कमरे के हैं, इस प्रकार से करीब 18 लाख। उसमें से करीब 11 लाख मकान स्वीकृत हैं, 7 लाख से कुछ अधिक मकान बचे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी लगातार फॉर्म भरवा रहे हैं, मिस्ड कॉल करवा रहे हैं, और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सबके बयान अलग अलग हैं, और 18 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गया। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि जितने आवेदन हैं हमको दे दीजिए, हम वेरिफिकेशन करा लेते हैं। इन्होंने हस्ताक्षर किया और सहमति दी कि 5 साल ही क्षतिपूर्ति मिलेगी, और जून 2022 से मिलना बंद हो गया है, और हर साल करीब 5-6 हज़ार करोड़ हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये जो नुकसान है इसके लिए कोई जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। 6,000 करोड़ राशि कम नहीं होती, और यदि उस समय असहमत होते और क्षतिपूर्ति 10 साल के बढ़ाते तो हमको मिलते रहता। और ये सीधी सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान है। याद रखो कि एक चीज़ बताओ कि 10 साल का ऋण है वो परिपक्व होगा, वो किसके शासनकाल में लिया हुआ ऋण है? हमारी सरकार बने 4-4.5 साल हो गया, निश्चित रूप से उन्हीं कार्यकाल का है। और अभी तक के जो ऋण लोन रिपेमेंट की बात है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लगातार हम उसको रिपेमेंट भी करते जा रहे हैं। तो ये इनको तो मौका मिलना नहीं है, रिपेमेंट हम ही करेंगे। और जब 2013 में फिर से इनकी सरकार बनी तो 14,000 करोड़ था, लेकिन 5 साल बीतते ये 42,000 करोड़ हो गए, मतलब 3 गुना ऋण। और हमने 2 गुना लिया, ये 3 गुना लिया। भारत सरकार की भी स्थिति वही है। भारत सरकार में जब 2014 में जब उसकी सरकार बनी तो 55 लाख करोड़ था, अब बढ़ के 155 लाख करोड़ हो गया। 3 गुना भारत सरकार में बढ़ा, 3 गुना पिछले भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ा।